सीएम अपडेट्स। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डायलॉग कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए उद्योगपतियों को किया आमंत्रित। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 8वें प्रांतीय सम्मेलन 2025 का सीएम साय ने किया शुभारंभ। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ी रचनाकारों की किताबें स्कूलों की लाइब्रेरी में भेजी जाएंगी। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। सीएम साय ने कहा, यह है हमारे सुरक्षा बलों के साहस और प्रतिबद्धता का प्रमाण। छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ का रायपुर स्थित निवास कार्यालय में सीएम साय ने किया आत्मीय स्वागत। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डायलॉग कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डायलॉग कार्यक्रम में उद्यमियों को संबोधित किया और प्रदेश की नई उद्योग नीति पर विस्तृत चर्चा की। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा है। इस लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने हमारी सरकार ने अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए भी हमने अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैंप योजना तैयार किए हैं। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध प्रदेश है, जहां उद्योगों के लिए बिजली, पानी और अन्य आवश्यक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता है। आइए छत्तीसगढ़ में निवेश करें और विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने में भागीदारी बने। नई उद्योग नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे आए, इसका प्रयास सरकार के तरफ से है। और छत्तीसगढ़ के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ सरप्लस बिजली है, पानी है, उद्योग धंधा को फलने फूलने के लिए उचित वातावरण है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों का आह्वान करना चाहूंगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आइए, इन्वेस्ट करिए और विकसित छत्तीसगढ़ की जो हम लोग की कल्पना है उसमें आप लोग भी सहभागी बनिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की महती योजना रैंप का प्रदेश में शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 9 लाभार्थियों को 2 करोड़ 21 लाख से अधिक, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य संस्करण योजना के तहत 3 लाभार्थियों को 55 लाख से अधिक तथा राज्य में निवेश करने वाले 16 निवेशकों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र वितरित किया। आपको बता दें, अब तक राज्य सरकार को 1,23,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। कार्यक्रम के पश्चात सीएम साय ने मीडिया से चर्चा की। प्रदेश भर के इंडस्ट्रियल और जो एमएसएमई सेक्टर के जो उद्यमी हैं सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रैंप योजना शुरू किए हैं उसका आज यहाँ पर लॉन्चिंग हुआ है, उसका शुभारंभ किए हैं। बड़े उद्योगों को तो सरकार कई तरह की सुविधा देती ही है, लेकिन अब जो एमएसएमई सेक्टर के जो छोटे उद्यमी हैं उनको भी रैंप योजना के माध्यम से सहयोग देने का काम सरकार करेगी। उस पर भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन हुआ और केंद्र से अधिकारी आए थे, उन्होंने उस पर विस्तार से प्रकाश डाला है और आज के इस अवसर में एमएसएमई सेक्टर के कई उद्यमियों को लोन भी दिए हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। उनको भी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आगे चल के वही बड़े उद्योगपति बनेंगे और अनेक उद्योगपति यहाँ पर इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव दिए हैं, उनको भी हम लोग लेटर प्रदान किए हैं। उनका भी स्वागत है। निश्चित रूप से उनके इन्वेस्ट करने से यहाँ पर उद्योग धंधे बढ़ेंगे और हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र से आए उद्यमी, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 2 दिवसीय 8वें प्रांतीय सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ी गुरुतुर भाषा है। छत्तीसगढ़ी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यह हमारे अंतस को सींचने और हमारी आत्मा को एक दूसरे से जोड़ने वाली भाषा है। अपन अलग राज्य बने के बाद अपन महतारी भाषा
छत्तीसगढ़ी ला सम्मान दिलाए के जिम्मेदारी हमरे मन के सबके आए। भाखा बोली है केवल संवाद के माध्यम नहीं होए, यहर हमर अंतसला सींचथे, हमर आत्मा ला एक दूसर ले जोड़थे। सीएम साय ने कहा राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी भाषा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर हमारे पुरखों के सपनों को साकार किया। छत्तीसगढ़ी भाषा के बहुत समृद्ध इतिहास हावे। हमारे भाषा हा शिलालेख में घलो दर्ज है। तैहा समय में बहुत जन कवि लेखक मन हा अपन लेखनी ले भाषा ला समृद्ध करीन। राजभाषा आयोग है छत्तीसगढ़ी लेखक और कवि मन के 1500 पुस्तक के प्रकाशन करा डारे है और सलग कराते छे। हर बछर ऐसा आयोजन होत रही और ओमा लेखक कवि मन के सम्मान घलो करे जाही। हमार कामना है कि सुघर साहित्य के सृजन होए, साहित्यकार संगी मन ला आयोग ले सम्मान और बड़ाई मिले, उनकर किताब के प्रकाशन और विमोचन होत रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने साहित्यकारों के आग्रह पर छत्तीसगढ़ी रचनाओं की किताबें स्कूलों की लाइब्रेरी में भेजने की घोषणा की ताकि स्कूली बच्चे इनका अध्ययन कर सकें। आपको बता दें छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा अब तक 1500 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। इस अवसर पर सीएम साय ने वरिष्ठ साहित्यकारों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम साय ने 11 किताबों का विमोचन किया। इस अवसर पर संचालक संस्कृति एवं राजभाषा श्री विवेक आचार्य, आयोग की सचिव डॉक्टर अभिलाषा बिहार एवं प्रदेश भर से आए गणमान्य साहित्यकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सुकमा जिले में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बस्तर रेंज में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बीते 60 दिनों में 67 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। यह हमारे सुरक्षा बलों के साहस और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मैं उनके अदम्य साहस को सलाम करता हूं। छत्तीसगढ़ में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई तेज हुई है, जिसका परिणाम है कि अब तक मात्र 13 महीने में 300 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। 985 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1177 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से अंत किया जाएगा। हम इस संकल्प को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज शाम राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री सेठ को बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य में शांति के साथ हो रहे विकास कार्यों के संबंध में उनके साथ जानकारी साझा की। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।